Hello students, you are welcome back in my YouTube channel MPPC classes। मुझे उम्मीद है आप सभी प्रसन्न होंगे और आप अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। कल हम सभी ने अध्ययन किया था पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का पहला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। आज हमको सब्जेक्ट के पार्ट का अध्ययन करना है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के विषय में जानना है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। जिस प्रकार से सेंटेंस के दो पार्ट का अध्ययन हम लोगों ने किया, इस प्रकार से सेंटेंस के दो भाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं। वे कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। इसके तीन भाग होते हैं। पहले को हम क्वालिफायर कहते हैं, पहले को क्वालिफायर कहते हैं, दूसरे को हेड वर्ड कहते हैं, हेड वर्ड, तीसरे को एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हमको जानना है कि क्वालिफायर क्या होते हैं, क्वालिफायर किसे कहते हैं। क्वालिफायर ये हेड वर्ड के पहले प्रयोग किए जाते हैं, जो हेड वर्ड की विशेषता बताने का काम करते हैं। जो हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्वालिफायर कहते हैं। हेड वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड पर ही वाक्य में पूरी कहानी कही जाती है। जिस प्रकार से एक फिल्म में पूरी कहानी हीरो पर निर्भर रहती है, ठीक उसी प्रकार से वाक्य में पूरी बात हेड वर्ड पर ही कही जाती है, हेड वर्ड के लिए ही होती है। अब जानेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं। एडजेक्टिव तो आप जानते हैं, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। परंतु यदि वह एडजेक्टिव एक फ्रेज के रूप में आता है तो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। और प्रायः एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हम हेड वर्ड के बाद करते हैं। अब हमको जानना है ये क्वालिफायर के कितने पार्ट हैं। क्वालिफायर के पार्ट के विषय में ध्यान देंगे। पहले को हम कहते हैं डिटरमिनर, डिटरमिनर पहला पार्ट है। दूसरा जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। ये डिटरमिनर क्या होते हैं, डिटरमिनर वे शब्द होते हैं, डिटरमिनर निर्धारक होता है, हिंदी में इसको निर्धारक कहते हैं, जो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है। एक वाक्य में सब्जेक्ट के पार्ट में क्वालिफायर, क्वालिफायर के दो पार्ट डिटरमिनर और एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें डिटरमिनर पहले आता है उसके बाद एडजेक्टिव आता है। डिटरमिनर को निर्धारक के नाम से जाना जाता है, जबकि एडजेक्टिव को विशेषण के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि ये डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं।
डिटरमिनर में पहला आर्टिकल हो सकता है, डिटरमिनर के रूप में आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। आर्टिकल में ए एंड द इसका प्रयोग होता है। ए एंड द आर्टिकल के रूप में हम प्रयोग करते हैं जो डिटरमिनर के रूप में आते हैं। वैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं इंडिफिनिट और दूसरे को डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द तथा इंडिफिनिट आर्टिकल में ए एंड का प्रयोग होता है। दूसरा डिटरमिनर के रूप में क्या आ सकता है, कोई भी एडजेक्टिव अथवा पॉजेसिव प्रोनाउन। हम कह सकते हैं कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव अथवा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव अथवा पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे माई फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आवर, ऐसे ही सेकंड पर्सन में योर, थर्ड पर्सन में हीज, हर, देयर, इट्स, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव अथवा पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डिटरमिनर में डिटरमिनर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो संकेत के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, these, those, etc। जी दिस का प्रयोग नजदीकी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, दैट का प्रयोग दूरी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, दीज का प्रयोग नजदीकी के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, दोस का प्रयोग दूरी के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त डिटरमिनर में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर वे एडजेक्टिव जो नंबर बताने का काम करते हैं, संख्या बताने का काम करते हैं। जैसे 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
etc। इसके बाद डिटरमिनर में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी प्रयोग किया जा सकता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, जैसे आर, सम, few, much, more, etc। आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल साधन करेंगे जिसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे होता है, सब्जेक्ट में आए हुए शब्दों का क्रम क्या होता है, उन्हें हम कैसे रखते हैं इत्यादि। क्योंकि परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या होम एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, सभी परीक्षाओं में इसका महत्व है। रीऑर्डर आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। शब्दों का क्रम बनाना रहता है, एक वाक्य दिया रहता है, उस वाक्य का सही क्रम, शब्दों का सही क्रम रख करके वाक्य बनाना होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट के पार्ट का क्रम क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है। हम कहें an old man sitting in the corner of a house is sleeping। एक वाक्य है, यहां जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वाक्य में, उनमें सब्जेक्ट का पार्ट क्या है? An old man sitting in the corner of a house। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। अब हमको समझना है कि सब्जेक्ट के पार्ट में उसका क्रम क्या है। पहला यहां एन का प्रयोग किया गया है। एन क्या है? एन डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर है। हम कह सकते हैं कि एन और ओड ये दोनों एक क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के 2 भाग हमने पढ़ा है, पहले को डिटरमिनर और दूसरे को एडजेक्टिव। तो ये डिटरमिनर है। ओल्ड क्या है? ओल्ड एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, अर्थात पहले डिटरमिनर फिर एडजेक्टिव। इसके बाद यहां मैन का प्रयोग किया गया है। मैन क्या है? मैन हेड वर्ड है। पूरी कहानी वाक्य में इस मैन के ऊपर, इस वाक्य में पूरी बात इस मैन के ऊपर कही गई है। इस प्रकार से मैन यहां हेड वर्ड है। हेड वर्ड है। अब देखेंगे यहां इसके बाद सिटिंग
द कॉर्नर ऑफ अ हाउस, यह क्या है, शब्दों का एक समूह है। सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ हाउस शब्दों का एक समूह है जो कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज मैंने आपको बताया कि वह फ्रेज, पहले तो आप जानें कि फ्रेज क्या होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो पूरा अर्थ नहीं प्रकट करता। क्यों? क्योंकि इसके पास वर्ब नहीं होते हैं, अपने स्वतंत्र वर्ब नहीं होते हैं, इसलिए यह फ्रेज होता है। और जब यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से जाना जाता है। तो सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ हाउस क्या हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज। सेस इज और स्लीपिंग, ये क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक उदाहरण और देखेंगे। हम गए अ ब्लैक क्रो सीटिंग in the branch of a tree is crowing। एक वाक्य है, a black crow sitting in the branch of a tree is crowing। यहाँ a black crow sitting in the corner of a tree, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ ए क्या है, ए डिटर्मिनर है जो आर्टिकल के रूप में आया हुआ है। डिटर्मिनर। दूसरा ब्लैक, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। फिर दूसरा इसमें आगे क्रो आया हुआ है जो क्या है, हेड वर्ड है। इस प्रकार से हेड वर्ड है, हेड वर्ड। फिर इसमें सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ हाउस, सीटिंग इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, सीटिंग इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यह क्या है, यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद से इस को क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम लोगों ने सब्जेक्ट के पार्ट का अध्ययन किया है। सब्जेक्ट के पार्ट के अध्ययन से हमको यह समझ में आ गया कि वाक्य में एक सब्जेक्ट का क्रम क्या होता है, शब्दों का क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट में आए हुए शब्दों को हम कब कैसे रखेंगे। अब हमको जानना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कितने
प्रकार से हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। डमी सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इट न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में आता है, जबकि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। ध्यान देंगे, इन्हें आप नोट कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए। सब्जेक्ट के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हम बता सकते हैं इनको। फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, ये कितने रूपों में होते हैं? पहला नाउन के रूप में हो सकता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज नाउन, कोई नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट एज प्रोनाउन, सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट एज जिरंड, कोई जिरंड हो सकता है। सब्जेक्ट एज इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट एज न्यूट्रल, सब्जेक्ट एज इंट्रोडक्टरी, सब्जेक्ट एज इंट्रोडक्टरी। ये सभी फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट हैं, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में कितने रूपों में हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई नाउन के रूप में कैसे होगा? किसी का नाम हो सकता है, जैसे गीता, सीमा, श्याम इत्यादि। प्रोनाउन के रूप में क्या हो सकता है? ही, सी, आई, वी, etc इत्यादि हो सकते हैं। जिरंड के रूप में क्या हो सकता है? जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो जिरंड कहलाता है। जैसे हम कहें स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज यूजफुल। सब्जेक्ट एज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के रूप में जब हम किसी वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो वह इन्फिनिटिव होता है और वह इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टू टेल a lie, to tell a lie is a sin, is a sin। झूठ बोलना पाप है। To tell a lie is a sin, झूठ बोलना पाप है। यहाँ टेल वर्ब है
एक टू लगा दिया गया है। इस प्रकार से फ्यूचर इंफिनिटिव के रूप में आया हुआ है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल सब्जेक्ट इट को हम न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, न्यूट्रल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इट इज raining, वर्षा हो रही है। इट इज raining, वर्षा हो रही है। यहाँ इट का प्रयोग क्या है? न्यूट्रल। अब सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी, जो इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐसा सब्जेक्ट क्या है? देयर है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। हम कहें इस विद्यालय में 5 आम के पेड़ हैं, तो देयर आर 5 मैंगो ट्रीज इन द कॉलेज इत्यादि। ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को सब्जेक्ट के पार्ट्स और सब्जेक्ट के फॉर्म समझ में आ गए होंगे। इस पर आधारित अभी आपको कुछ एक्सरसाइज नोट कराए जाएंगे, आप उन्हें अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों, आप सभी एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे और उसमें जो अभी हमने अध्ययन किया है, जैसे डिटर्मिनर लिख करके उसके नीचे डिटर्मिनर जो इसमें शब्द आया हुआ है डिटर्मिनर लिखेंगे। एडजेक्टिव लिख करके जो इसमें एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव लिखेंगे। फिर हेड वर्ड लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। उसके बाद शेष प्रेडिकेट का पार्ट लिखेंगे। जैसे कि लिखा गया है, put out the subject and predicate parts in the following sentences and mention the parts of the subject. ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।